Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa salli ala Rasulil Kareem. Dear students, in previous lecture we have cleared our concepts about definition of chemistry, that what is chemistry, and also we have gone through some related important concepts like what is science, what is observation, etc. In this lecture we are going to discuss the branches of chemistry, that what are the different branches of chemistry, and how can you solve problems regarding any chemical problem or any daily life problem. So how can you solve using the different branches of chemistry? The first one is physical chemistry. It states that it deals with laws and theories to understand the structure and changes of matter. Now, if you have problems about matter, that what is the structure of that matter and what are the changes that occurring in the specific, in the particular matter, so in order to find the structure and the changes occurring in any matter, you will have to search for some laws and theories in order to search for the problem regarding the structure and changes of matter. So such laws and theories are explained in physical chemistry. In simple words, फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लॉज एंड थ्योरीज को डिस्कस करते हैं. कौन से लॉज एंड थ्योरीज? स्ट्रक्चर, वो लॉज एंड थ्योरीज जो स्ट्रक्चर और चेंजेस अकरिंग इन मैटर को एक्सप्लेन करते हैं. उसको हमें चेंजेस को, मैटर में कौन कौन सी चेंजेस हो रही हैं, मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उस पर कौन कौन से लॉज अप्लाई हो रहे हैं, किस थ्योरी से हमें पता चलेगा कि ये चेंजेस जो मैटर में हो रही होती है ये किस लॉ के बेस पर हो रहा है, ठीक है, और किन किन थ्योरीज के बेसिस पर ये चेंजेस मैटर में हो रही हैं. इन सब बातों की स्टडी हम फिजिकल केमिस्ट्री में करेंगे. ओके, द नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इट डील्स विद द सब्सटेंसेस कंटेनिंग कार्बन. याद रखें, दुनिया में हर वो सब्सटेंस जिसमें कार्बन मौजूद होता है उन तमाम सब्सटेंसेस को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं और उनकी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं. लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि एक्सेप्ट कार्बोनेट्स, CO3-2, HCO3-1, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बाइड्स एक्सेट्रा, इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते. इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते. याद रखिए, ये प्रीवियस कंसेप्ट है. जो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके मुताबिक तमाम हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी, यानी हाइड्रोकार्बन जो होंगे उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं और हाइड्रोकार्बन की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं. हाइड्रोकार्बन, द कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन. ठीक है, वो कंपाउंड जिनमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी होता है उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. उन तमाम हाइड्रोकार्बन की स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं. सो बेसिकली दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन मौजूद है उसके साथ हाइड्रोजन मौजूद है, एक्सेप्ट ये कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड, कार्बाइड एक्सेट्रा, उनके अलावा तमाम के तमाम कंपाउंड्स की स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे. ओके, सिमिलरली द नेक्स्ट branch of chemistry is inorganic chemistry. It deals with the elements and their compounds except organic compounds. ऐसा कि organic compounds के अलावा जितने भी elements हैं या compounds हैं उनको हम inorganic chemistry में study करते हैं. For example, hydrogen, oxygen, water, carbon itself. Carbon itself is an inorganic element. So इन तमाम जितने भी कंपाउंड्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बाइड, इनकी स्टडी भी फिर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही करते हैं. ठीक है, सो दोबारा देखें, इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी स्टडी all the elements and their compounds except organic compounds, except hydrocarbons. दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड्स हैं तो उनकी तमाम की स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं. बोरान, BF3, AlCl3 etc etc. Okay, the next one is biochemistry. It deals with the chemical compounds that make up the body of living organism. Simple name से indicate है, bio means life, chemistry means लाइफ की केमिस्ट्री.
वो केमिकल कंपाउंड जिनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी हुई है, या वो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही होती हैं, उन तमाम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। दोबारा देखें, लेट्स से ऑर्गेनिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी है, ठीक है। तो जिन जिन कंपाउंड से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज मिलकर बनी है, या जो जो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही होती हैं, उन तमाम की स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. It deals with the methods and use of technologies in the large scale production of useful substances. For example, कोई useful substance आपने synthesize करना है, design करना है, prepare करना है, manufacture करना है. For example, paper है a useful substance. तो पेपर को बनाने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज होंगे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होंगी, ताकि हम लार्ज स्केल, नॉट ऑन लैब स्केल, लार्ज स्केल पर हम पेपर को कैसे मैन्युफैक्चर करें, पेपर को कैसे सिंथेसाइज करें, उन तमाम मेथड्स, टेक्नोलॉजीज, प्रोसीजर्स, इक्विपमेंट्स, अपैरेटसेस, इन तमाम की स्टडी हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। तो जब भी आपने कोई कंपाउंड, कोई ऐसा सब्सटेंस, यूजफुल सब्सटेंस सिंथेसाइज करना हो, ठीक है, तो उसको सिंथेसाइज करने के मुख्तलिफ तरीके, अपैरेटस में जो जितनी भी टेक्नोलॉजी उसमें यूज हो रही हैं, उन तमाम को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बुक में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो ये फ्यू ब्रांचेस हैं, नेक्स्ट ब्रांचेस को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारी ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री. Basically, it deals with the changes that occur in the atomic nuclei is known as nuclear chemistry. For example, हमारे पास किसी भी एटम का कोई न्यूक्लियस है, लेट्स से अक्सर यूरेनियम ही को स्टडी करते हैं, एटॉमिक नंबर 92. सो यूरेनियम न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, सारे मैं मेंशन नहीं करता, फ्यू मेंशन करता हूँ, ठीक है। न्यूट्रॉन्स हैं, तो ये इस न्यूक्लियस के अंदर, एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी चेंजेस हो रही होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी रेडिएशन इमिट हो रही हैं, कोई रेडिएशन हम इसके ऊपर फॉल करें तब उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होती हैं, ये खुद कौन कौन सी रेडिएशन अल्फा या बीटा या गामा रेज रेडिएट करता है, इमिट करता है, इन सब की स्टडी को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. डील्स विद द केमिकल्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस. हाँ, जो क्या करते हैं, दैट पॉल्यूट्स द एनवायरनमेंट and their adverse effect on human beings is known as environmental chemistry. यानी वो केमिकल्स या वो जहरीले सब्सटेंसेस जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती हैं, गंदा करती हैं, मैला करती हैं, और उसके इन टर्न उसके एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स क्या है, उन तमाम पॉल्यूटेंट्स को, उन तमाम पॉल्यूशन काजिंग सब्सटेंसेस को, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को और केमिकल्स को, उनको हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में करते हैं. इन द अदर वर्ड्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, मुख्तलिफ किस्म के ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एटसेट्रा व्हीकल से, इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से रिलीज होते हैं और वो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं. इन टर्न एज अ रिएक्शन इन्वायरमेंट फिर हमें नुकसान पहुंचाता है, एज इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन और जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, मुख्तलिफ फिनोमिना के जरिए इन्वायरमेंट हमें नुकसान पहुंचाता है, एज वेल एज ये तमाम जहरीले और टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमें नुकसान पहुंचाते हैं ह्यूमन बींग्स को. तो इन तमाम बातों के, इन तमाम इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स और इन केमिकल सब्सटेंसेस की स्टडी हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में करते हैं. The next one is analytical chemistry. It deals with the methods and instruments for determining the composition of matter. Let's say कोई matter है, उसकी composition आपने find करनी है, तो उनमें से कौन कौन से method हमें चाहिए होंगे, कौन कौन सी instruments हमें चाहिए होंगी, NMR चाहिए होगा, ठीक है, UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें चाहिए होगा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स और मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स हमें चाहिए होंगे ताकि हम उस कंपोजिशन, उस मैटर का, प्रॉपर कंपाउंड का तो कंपोजिशन सिंथेसाइज करें. फॉर एग्जांपल कोई हम वैक्सीन सिंथेसाइज कर रहे हैं, कोई मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं. तो हर एक स्टेप के बाद हम उसकी कंपोजिशन चेक करते हैं, उसकी कंपोजिशन हम चेक करते हैं कंपाउंड की कि वेदर वही नेक्स्ट स्टेप में वो सब्सटेंस हमारे पास रिक्वायर्ड सब्सटेंस बना है या नहीं बना. अगर वो बन चुका होता है तो हम नेक्स्ट स्टेप को प्रोसीड करते हैं, अदरवाइज हम ये रिवर्स हो जाते हैं, उसमें चेंजेस कर लेते हैं. तो इन तमाम मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट की स्टडी हम
एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, सो ये थे हमारे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अगला हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, उसके अलावा डिफरेंशिएशन बिटवीन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को ब्रीफली इंट्रोड्यूस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।